तो भाई हम लोग कर रहे हैं बैलगाड़ी की सवारी। बड़ा ही खूबसूरत ये सीन है। त्रिवेणी संगम कर वहाँ पे स्नान किया, वहाँ पे मैं बिछड़ गया था इन लोगों के साथ में। और यहाँ तो बस वही गाना याद आ रहा है, कौन दिशा में लेके चला रे बटुरिया। तो माता पिता का सुख सब सर्वोपरि होता है, उनका सुख। और अगर हमें मिलेगा आशीर्वाद मिलेगा, अगर वो सुखी रहेंगे तो इसलिए कभी भी अपने माता पिता का दिल ना दुखाए, हमेशा उनका सम्मान करे। कुंभ शुरू हुई जब से हमारी आस्था गंगा जी से जुड़ गई थी। गंगा माई थारा पानी में कब डुबकी लगाऊंगी। गंगा मैया में जब हम बिछड़े तो हम बिल्कुल कमर छाती पानी से लेकर के कम से कम 1 किलोमीटर चले। रंजीता जी ने घूंघट कर लिया दोस्तों, जैसा कि रंजीता जी का बिल्कुल ये टर्न होते हैं रोड से और गांव तकरीबन 2 किलोमीटर। तब इन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तब मुझे ऐसा लगता है कि वही रंजीता जी जिसे मैं ब्याह करके लेकर आया था 21 साल पहले, वो रंजीता जी फिर से मेरे साथ में है। और हम लोग फोटो सेशन करने के बाद हमारी गाड़ी गांव की तरफ बढ़ रही है और अब गांव में मम्मी पापा का बहुत स्वागत। तो गाइस गांव में एंटर हो चुके हैं और ये हमारे गांव का मंदिर, हनुमान मंदिर। और ये हमारा गांव कुछ ऐसा दिखता है। पापा अपने गांव का नाम तो बता दो। सुकवी, हमारे सुकवी नाम है हमारे गांव का। क्योंकि यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि तकरीबन 100 साल पहले इस गांव में पानी का बड़ा अभाव हो गया था। ये 2 गांव है, ये सुकवा और सुकवी। तो ये सुकवी है। और फाइनली आ चुके हैं हम सत्यम शिवम सुंदरम। ये रहा सत्यम, वो रहा शिवम और सबसे लास्ट वाला है सुंदरम। पूरा घर टूट चुका है। हाँ, एंड सत्यम का घर टूट चुका है जो कि अभी गेट लगा हुआ है। और ये रहा शिवम, ये बचा हुआ है। ये पहुंच चुके हैं हम हमारे नारायणी। हमारे गांव के घर का नाम नारायणी है बाय द वे। तो माँ आगे तीरथ करके और माँ का आशीर्वाद लेते हैं भाई। अब पावरफुल आशीर्वाद मिलने वाला है। भगवान तुम्हारी मुराद करे, जय हो भगवान, खूब लक्ष्य तुम्हारा पूरा करे। राम जी स्वागत। अरे भाई और शुद्ध ठंडी हो रही खूब अच्छा करे, हम तुम्हारी मुराद कैसी रही आपकी तीर्थ? बहुत अच्छे रही, ऊपर से भी ऊपर। आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे यूट्यूब ऑडियंस का? आपके कहाँ गए? हम यहाँ से प्रयागराज गए। प्रयागराज में अथाह भीड़ थी, जहाँ की जगह हम उसकी वो वर्णन नहीं कर सकते। कितनी भीड़ थी, कितनी गाड़ियाँ था, कितनी जाम लगा। हम घबरा गए और वहाँ की जगह हम पहुँचे 1:30 बजे रात को। 1:30 बजे रात को जब पहुँचने के बाद में वहाँ की जगह तट के ऊपर देखा तो अपार भीड़ थी। लोग बाग जमीन के ऊपर सोए हुए थे। हम वहीं रुके, हम भी वहीं पे सोए। और सोने के बाद में फिर बैठे सोए और फिर वहाँ से उठे सुबह और 3:30 बजे रात को फिर हम यमुना नदी में नाव के साथ भ्रमण करते हुए गंगा घाट गए। त्रिवेणी संगम कर वहाँ पे स्नान किया, वहाँ पे मैं बिछड़ गया था इन लोगों के साथ में। वो स्टोरी अभी स्टोरी ज़्यादा ही सुनाएंगे, बहुत अच्छी स्टोरी है। बहुत अच्छा रहा। और फिर गंगा मैया की कृपा, राम जी की कृपा, सभी देवी देवताओं की कृपा, वहाँ की जगह हमको फिर मिला दिया परिवार से। गंगा मैया में जब हम बिछड़े तो हम बिल्कुल कमर छाती पानी से लेकर के कम से कम 1 किलोमीटर चले। माई में गंगा जी माई में मैं अकेला। कहाँ तक पानी था? कहाँ तक पानी था गंगा जी में? हम जहाँ तक चले ना सिर्फ कमर तक पानी था। ये कमर पेट से भी लग गया था। अच्छा। और अकेले ही था मैं, और कोई नहीं था। लोग वाक सब मेरा नजारा देख रहे थे। अच्छा, दादी चाचा सब बिछड़ गए? नहीं, ये सब अलग किनारे पे दूर खड़े हुए थे, दूसरी नाव में थे। नाव वाले ने आपको मिलवा फिर दिया। नाव वाला आया हमारे पास, उसने कहा कि बाबूजी इधर आओ। उधर दूर से चल के आओ तो मेरे से संकेत बोले कि कम से कम 300 मीटर से दूर से आया मैं गंगा माई में। आनंद आया। उसके बाद में हम चले अयोध्या नगरी, राम जी की नगरी में। अयोध्या गए, वहाँ भी पहुँचे हम। और अयोध्या नगरी में जाने के बाद में वहाँ की जगह जब सुबह चले तो हमें वहाँ की जगह 10 से 15 किलोमीटर का राउंड मारना पड़ा। 8 घंटे लाइन में भी लगे। 8 घंटे लाइन में लगे हम यहाँ भी। बिल्कुल, क्योंकि जो लोग प्रयागराज जा रहे हैं वो अयोध्या भी जा रहे हैं रामलला के दर्शनों के लिए। तो अपार भीड़ है प्रयागराज से लेके अयोध्या तक, अयोध्या से लेके काशी तक। हाँ। काशी से
इधर भी मैयर गए, मैयर गए। हाँ, सभी जगह बहुत सभी भीड़ दूर थी। गए, बहुत भीड़, अपार भीड़, और गाड़ियां का मंचा, वहाँ जहाँ देखो वहाँ की जगह रोक दी पुलिस ने। और कल की पोजीशन तो ये थी कि वहाँ की सारी बॉर्डरों के ऊपर, यानी कि यूपी की बॉर्डर के ऊपर सील कर दी चारों तरफ से। तो दोस्तों बड़ी शानदार यात्रा रही, और जो तो अगर एक मन को भेजना चाह रहे सुकून मिला हैं, हमारे सुन करके कि बहुत ही अच्छी यात्रा रही, कोई कष्ट कोई तकलीफ कोई नहीं कष्ट हुई। नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं क्योंकि हुई। माँ का जो है वो वोमिटिंग की प्रॉब्लम है, उल्टी की प्रॉब्लम है, लेकिन गंगा मैया की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। तो ये बताता है कितनी सच्ची श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ निकले थे तीर्थ यात्रा को। और हमें गर्व है मेरे देवर पर, यानी कपिल भैया पे और इनके ब्रदर कपिल पर, कि वो मम्मी पापा को ले गए बहुत सुरक्षित तरीके से, कंटिन्यूअसली ड्राइविंग की और कहीं कोई तकलीफ नहीं होने दी। तो कहते हैं ना श्रवण, अपने माँ बाप को। तो ये कलयुग के श्रवण, जो कलयुग के दोनों श्रवण है मेरे। बड़े बेटे ने मेरे को भिजवाया है, छोटे बेटे को समझाया कि ठीक से ले जाना। छोटे बेटे ने बिल्कुल हमारी हर जगह हाथ पकड़ करके हमारी सारी परेशानी को दूर करके और हमारे को मंजिल तक पहुंचा दिया। कल शाम में हम 1 बजे घर आ गए। और दादी जी आप कुछ बेटा हर बहुत इच्छा थी, मैं तो यही और कहीं मनोकामना पूरी हो गई। थकान नहीं है, थकान नहीं है, ये खुशी है चेहरे पर। हर हर बहुत गंगे। इच्छा थी, हमारी इच्छा पूरी हो गई। गंगा मैया का 2 बार स्नान करके आ गई। बस क्या काशी विश्वनाथ भगवान की जय। तो माता पिता का सुख सब सर्वोपरि होता है। उनका बिल्कुल सुख सही और बात। अगर हमें मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, अगर वो सुखी रहेंगे तो इसलिए कभी भी अपने माता पिता का दिल ना दुखाए, हमेशा उनका सम्मान करें और जितना हो सके उनके लिए समर्पित रहे। कहीं नहीं दुख भारत में तो बहुत अच्छी। वो तो आराम करना पड़ेगा हाँ अच्छा है। 2-4-8 दिन। खूब खायो, खूब सोया और खूब मनमाना घूमया फिरया। 7-7 घंटा तो की गाड़ी ड्राइविंग कैसी- क्रॉस गाड़ी करी। कैसी लगी आपको? ये सब बात बहुत अच्छी लगी। तुम्हारा किस्मत से ही वह गाड़ी ली तुमने। तुम्हारा यही से पैसा इसको लगा दिया था। पैसा जनी सफल हो गया, वसूल हो गया। कुंभ शुरू हुई जब से हमारी आस्था गंगा जी से जुड़ गई थी बेटा। मैं Yes. गंगा माई थारा पानी में कब डुबकी लगाऊंगी। लगा ली लगा ली डुबकी। फिर आ गई और पानी पिए ही खूब बढ़िया। लोग नहाए थे, मेरे को बहुत दूर दिखे, बहुत दूर दिखे कि अपन कैसा चिल रहा यानी यहाँ हम टीवी देखा है। यहाँ से वहाँ हम बहुत टीवी दूर। देखा नहीं, हाँ। तो फिर सोचा कि यहाँ कैसा पहुँचाना। पर दिन भर में पहुँच गया है, कल हो गए। कंटिन्यू चलेगी। हाँ कंटिन्यू चले। अरे हाईवे, मैंने यहाँ से कहा, बैतूल से हाईवे, और फिर यहाँ से आशापुर से भी वो रसूल लग गया, यहाँ से खालवा से, तो एकदम और अच्छा आराम से बैतूल रहा, बैतूल से हाईवे पे हाँ। चले इंटरनेशनल। खूब गाड़ी चली। गाड़ी तो उन्हें सबसे कम नहीं चलाया, अपना को नहीं लगे। हाँ पर मैं तो गाड़ी मैं देखा करूँ, मैं भी देखा वो करूँ। ऐसी चलाया कि हाँ चला, यहीं से तकलीफ नहीं ऐसी। यहीं से ठंड में ऐसी यहीं से चालू की। ऐसे ही मैंने खूब मन्नत मानी कि जैसे यह कमरा में सो 80 में को गाड़ी मिल जाए, और गंगा जी में 80 सोच। मैंने काय इच्छा से मन्नत नहीं मानी ये जीव का ली कि गंगा जी ये उल्टी 40 किलोमीटर नहीं जाता माने था महाराज। सही बात। और ये 100-200 की बात करे तो ऐसा लगा मेरे को 1-2 किलोमीटर हो ऐसा मन हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा जाने। तो मतलब उल्टे का भी डर नहीं रहा, तो अब कहीं भी जा नहीं, सकते हो। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अरे खूब अच्छी गई रे बेटा। अपन अब वृंदावन चला, तुम खाटू भैया। हाँ वृंदावन हाँ। मैंने भी सोची थी, हाँ। पूरा पूरा वृंदावन, हाँ, गोवर्धन, सब निराश से देख कर आए। मथुरा, वृंदावन, बरसाना। तो भाई हम लोग कर रहे हैं बैलगाड़ी की सवारी। बड़ा ही खूबसूरत ये सीन है और बड़ा ही शानदार अनुभव बैलगाड़ी में जाने का। और मुझे पता नहीं था कि किसी को बैलगाड़ी भी चलानी आती है। आज देख ली। हाँ एक बार और बैठी थी मैं, लेकिन इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी। तो आप लोग भी अपने गांव जाया करें और इस सवारी का आनंद लें। तो रंजीता जी जी कैसा लगा आज बैलगाड़ी का सफर, बहुत अच्छा। है ना? और यहाँ तो बस वही गाना याद आ रहा है, कौन दिशा में लेके चला रे बटुरिया। क्योंकि पहले पुराने जमाने में यही साधन हुआ करता था। हाँ। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते थे। ए बंजा
ऐसे मत करो, भाग लेंगे वो। गुंजा उस दिन तोरी सखियां करती थी क्या बात हो। तो हमारे पटेल साहब हम अपना नाम बताएंगे। बताइए भैया। रुपेश पटेल जी की गाड़ी बेल मिली आज हमें, और हम लोगों ने इनकी गाड़ी बेल को क्या किया, वीडियो शूट में यूज किया। थैंक यू सो मच रुपेश भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, देखो आपको मौका मिला। और बड़ी बात क्या होती है कि गांव में एक दूसरे से इतना प्रेम होता है, अधिकार के साथ आदमी कोई भी चीज मांग लेता है। तो मैंने एक ही बार रुपेश से कहा कि भाई, और मेरे घर वालों को मुझ पर भरोसा नहीं था कि मुझे बैलगाड़ी भी चलाना आती है, पर बचपन में किसानी का सारा काम किया है। बैलगाड़ी चलाना मुझे तो ऐसा लगता है कि आज के जो 20 उम्र के बच्चे हैं जो किसान हैं, उनके लेवल का काम मुझे आता है लगभग, क्योंकि पहला सीखा हुआ है। तो थैंक यू सो मच रुपेश भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह। तो ये बैलगाड़ी आपके, अब आपके हवाले। बैल भी बड़े समझदार हैं। लात नहीं मारी। हेलो बाय बाय रुपेश भैया।